जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर उस दिन रिकॉर्डिंग ना होती तो किसी को यकीन नहीं होता। 70 साल के जैक लालेन ने 70 बोट्स पर बैठे 70 लोगों को एक साथ तैरते हुए खींचा। जैक लालेन का जन्म 1914 में हुआ था। उन्हें अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट का गॉडफादर माना जाता है। जिम में लेग एक्सटेंशन और केबल पुली रोइंग इन्हीं के इन्वेंशंस हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वे उनके सबसे पॉपुलर इन्वेंशन को भी जानते हैं, जंपिंग जैक्स। मजे की बात यह है कि जैक अपने जीवन के आखिर तक मेंटली और फिजिकली बहुत एक्टिव थे। लोग 90 साल की उम्र में उनकी चतुराई देखकर आश्चर्य करते थे। जैक की कहानी देखकर जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स में सवाल पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज और इंटेलिजेंस का रिलेशन है। जॉन मेडिना मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, जिनका काम है उन जीन्स को स्टडी करना जो दिमाग के विकास यानी ब्रेन डेवलपमेंट में काम आते हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज को जॉन मेडिना की नज़रों से देखते हैं, जो न्यूरो साइंस और जीन बायोलॉजी की अच्छी समझ रखते हैं और साथ ही में लिखने का शौक भी रखते हैं। फिर अगले सवाल, जिसकी मुझे एक साइंटिस्ट से पूरी उम्मीद थी। जॉन मेडिना पूछते हैं, एक्सरसाइज में ऐसा क्या होता है जिससे ब्रेन को फायदा होता है। हमारे शरीर का फेवरेट एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज। हम जो भी खाते हैं शरीर उसे ग्लूकोज और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसा करने पर वेस्ट इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स न केवल दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि डीएनए में म्यूटेशन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हमारा शरीर इन इलेक्ट्रॉन से निपटने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ऑक्सीजन स्पॉन्ज की तरह इन रेडिकल्स को सोख लेता है और सांस छोड़ने पर रेडिकल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर कर देता है। मतलब अगर शरीर के किसी हिस्से में ऑक्सीजन न पहुंचे तो वो मर जाएगा। इसलिए हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, मुख्यतः ऑक्सीजन और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ हमारा दिमाग शरीर का 2% वजन है, लेकिन यही दिमाग 20% एनर्जी मांगता है, यानी दूसरे बॉडी पार्ट से 10 गुना ज़्यादा। एनर्जी और ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाने का काम है ब्लड का। इसका मतलब है कि दिमाग को तेज और स्वस्थ रखने के लिए उसे बहुत सारे ऑक्सीजन से भरे खून की ज़रूरत है, जिससे वो मेटाबॉलिक वेस्ट यानी फ्री रेडिकल्स हटा पाए। जॉन मेडिना कहते हैं कि आपका ब्रेन हर वक्त एक्टिव रहता है, बहुत एनर्जी और बहुत ऑक्सीजन मांगता है। अगर 5 मिनट भी ऑक्सीजन ना मिले तो परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं। दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि वीडियो किधर जा रहा है। 18वीं सेंचुरी में एक स्कॉटिश इंजीनियर थे J.L. मैकडम, जिन्होंने देखा कि ऊबड़ खाबड़ कीचड़ भरे संकरे रास्तों पर किसानों को अनाज और भारी सामान लाने और ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। समय और सामान का बहुत नुकसान होता है। उनका आइडिया था कि इन पगडंडियों पर मुरम और पत्थर बिछा देने से किसानों और व्यापारियों की परेशानी कम हो जाएगी। जो लोग बरसात में धंधा नहीं किया करते थे उनका कारोबार बढ़ गया, और जब पूरे देश में इसे लागू किया गया तो अनाज के दाम गिर गए और भुखमरी कम हो गई। इकोनॉमी में पैसा आया और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। जैसे रोड या ट्रांसपोर्ट सुधारने से पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है, वैसे ही जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। आर्टरीज में ज़्यादा खून दौड़ने से वो चौड़ी हो जाती हैं, हार्ट की मसल्स मजबूत हो जाती हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, शरीर नए ब्लड सेल्स बनाता है और इन ब्लड सेल्स को डीप टिश्यू में अंदर तक पहुंचाता है। मतलब एक्सरसाइज शरीर का ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक करता है, जिससे न केवल दिमाग बल्कि पूरे शरीर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अच्छी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से पूरे देश का विकास होता है। एक्सरसाइज करने से हिपोकैम्पस एरिया में BDNF भी बढ़ता है, जो एक तरह का प्रोटीन है और नए सेल्स और टिश्यू बनाने और रिपेयर करने में फर्टिलाइजर का काम करता है। ऐसा होने पर हमारा कॉग्निशन और परसेप्शन यानी देखने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। प्री हिस्टोरिक इंसान के बारे में किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या पेलियोंटोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, वो एक ही बात कहेंगे कि इंसान चलता था। शिकार और खाने के खोज में हर दिन औसतन 20 किलोमीटर। ये वही समय था जब हमारा दिमाग विकसित हो रहा था।
नियो कॉर्टेक्स में नियो का मतलब है नया और कॉर्टेक्स का मतलब है लेयर। ये दिमाग की वो नई लेयर है जो रैशनल और कॉन्शियस थिंकिंग के साथ साथ भाषा के लिए जिम्मेदार है। ये नियो कॉर्टेक्स तब विकसित हुआ जब खाने की कमी थी, जान का खतरा था और रहने का कोई एक ठिकाना नहीं था, लेकिन हम लोग फिजिकली बहुत एक्टिव थे। तो अगला सवाल कि क्या एक्सरसाइज से अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं? जिंदगी भर की एक्सरसाइज दिमाग को तेज रखती है, चाहे आप इसे जैसे नाप लीजिए। अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी और रीजनिंग में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वे दूसरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप बनाए, एक में आलसी एडल्ट्स जो मोटापे का शिकार थे और दूसरे में 10 से 12 साल के बच्चे। दोनों ग्रुप्स को 3 महीने एरोबिक एक्सरसाइज कराई गई। दोनों ग्रुप्स के ब्रेन टेस्ट स्कोर में इंप्रूवमेंट था। रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारा शरीर मूवमेंट या एक्शन के लिए तड़प रहा है, चाहे आप आलसी हो या बुजुर्ग या फिर जवान। शरीर एरोबिक एक्सरसाइज के प्रति हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है, यानी हमारा IQ लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए लोग IQ टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात भी है, जब इन ग्रुप्स ने एक्सरसाइज करना छोड़ा तब इनके ब्रेन टेस्ट रिजल्ट वापस पुराने स्कोर पर आ गए। इसका मतलब एक्सरसाइज हमें अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ना होगा। लाइफस्टाइल में हम वही चीज़ जोड़ सकते हैं जो हम आसानी से बार बार कर पाए। तो फिर अगला बड़ा स्वाभाविक सा सवाल कि कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? कोई भी एक्सरसाइज कुछ न करने से अच्छी है। बुजुर्ग लोगों में भी देखा गया कि जिन्होंने हफ्ते के 5 दिन घूमना शुरू किया उनके भी ब्रेन फंक्शंस में तेजी आई। लैब टेस्ट कहते हैं कि हफ्ते के 3 दिन 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। जॉन मदीना कहते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज के अपने फायदे हैं और इसको वेट ट्रेनिंग से जोड़ दें तो बहुत बढ़िया होगा। एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? जिन एक्टिविटीज़ में हमारा हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट से 108 बीट्स पर मिनट में रहता है, जो कि हमारे मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% है, और ये एक्टिविटीज़ जब हम 10 से 30 मिनट के लिए करते हैं इन्हें एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो कहते हैं, जिसमें तेज चलना, स्विमिंग, डांसिंग एक्सेट्रा शामिल है। दोस्तों, आप चाहे बिजनेस पर्सन हो या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, अपने शरीर और दिमाग को तेज रखने का सबसे नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीका अपनाइए। हफ्ते के मात्र 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, यानी ऑन एन एवरेज हर दिन के केवल 13 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। आपका समय पूरा वसूल होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हाउ टू रिमेन एनर्जेटिक का प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।